हेलो जी, मैं ये वीडियो शुरू करने के पहले तुम्हें पर्सनली बताऊं कि ये जो मेरी ऑडियंस है, मुझे लगता है तुम्हारा भी और मेरा भी ये YouTube में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लगता है, थोड़ा मजा भी कम आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरा ऑफ हो जाए YouTube, अब तुम देखना ही बंद कर दो। उसके पहले क्यों ना यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन लगा दें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड जितनी भी जनता चाहती है कि यार कुछ तो वीडियो डालो, तो आज मैं तुम लोगों के लिए ऐसे मिर्ची मसाला कंट्रोवर्सी सब लेके आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक के जमाने के टीम 07 के ये गणवे के बारे में। अदनान 07, तुम लोग जानते होगे इसको यार, ये पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर है और फुल टाइम प्रमोट करता है। अब चूंकि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो इसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो प्लीज वीडियो को तुम लोग एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई है। अब तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई ये अदनान की वीडियो के अंदर रिद्धि जादव कहां से आ गई, रिद्धि जादव जो है वो अब हमारा अदनान भाई की बेगम है, जिनका नाम अब आयशा है। धर्म परिवर्तन हो चुका है दोस्तों, नाम बदल चुके हैं। पहले सगाई में ऐसे कपड़े थे, फिर शादी में मास्क लग गया और अब मैडम ऐसे घूमती है। अदनान भी आप मेरे पे डिफेमेशन भेजो उसके पहले कि ये रिद्धि की अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरा पॉइंट कुछ और ही है। सवाल मेरा बस यही है कि तुम लोग सोचो, मतलब एक लड़की जो ऐसा लड़ रही थी कि यार मैं शॉर्ट पहन के भी जा सकती हूँ, लेकिन अब इस तरीके से रहती है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगा है, पर उसके बाद मेरी फीड पे आती है अदनान भाई की ये वीडियो। आपके लिए प्यार में रिलीजन मैटर करता है? देखो, प्यार एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जरूरी रिलीजन है, ठीक है। प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है। रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अदनान भाई मेरे को करेक्ट करो अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो या किसी के साथ शादी करते हो तो वहां पे दो पर्सन आ रहे हैं, आप अकेले तो आ नहीं रहे हो, राइट। तो अगर वो जो आपका सेकेंड हाफ है, ठीक है, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि नहीं मेरे लिए प्यार से ऊपर ये है, मेरा धर्म है, तो सामने वाले का भी तो होना चाहिए ना। या फिर ऐसा होता है कि सामने वाला कह रहा है मेरे लिए ये है तो भाई तुम चेंज करो, तुम करो भाई, जो करना है तुम्हें करो। पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि अदनान भाई ने जो किया है, इसकी वाइफ ने किया है, ये इनकी मर्जी। बट जब ये सिमिलर टॉपिक्स को लेके पॉडकास्ट पे उटपटांग बातें बोलते हैं, तो ये अदनान ये सोचता है कि भाई ये जब इंटरव्यू ऐसे ऑनलाइन जाएगा और इस तरीके के टॉपिक्स पे डिबेट होती है, कमेंट सेक्शन में फाइट होती है, तो ये जो बंदी मेरी आयशा है, उसके पहले का नाम रितिका है, उसकी फैमिली भी होगी, उसका भाई भी होगा, तो लोग तो भाई सबको ही गालियां दे रहे कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं ऐसी चीजें तो ना बोलूं कि अगर मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें की है कि भाई मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं जो थोड़ी सी अलग है, इंटरनेट के ऊपर बहुत हेट मिलेगी, तो एटलीस्ट मैं इसके बारे में ना बोलूं। अब तुम में से किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई वो बात भी ना करे, छुपा दे क्या बंदी को, तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो रिद्धि थी उनका एक बहुत बड़ा पेज था, वो अब नहीं है। रिद्धि की ये पर्सनल आईडी है जिसके ऊपर पति का नाम मेंशन है। 15-16 साल के जो कपल करते हैं, मेरा नाम मेंशन कर तू, और ये डीपी कैसे दिख रही है, फूल लगा इस पे। मैं पर्सनली ना थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि अभी फूल लगाया है, कल को फूल की माला। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने के पहले ब्रांड प्रमोशन नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्रेजी दीप का ये जो कंटेंट है, इसको छोड़ के तुम्हें पता है मैं गाने वाने लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक सेट प्रिपेयर किया जिसका नाम है जॉर्डन और हीर, और वो ऐसे 1.5 घंटे की स्टोरी टेलिंग है जिसके अंदर मैं 12-13 गाने परफॉर्म करूंगा और स्टोरी भी सुनाऊंगा, जिसके अंदर शायरियाँ भी होगी, और वो लाइव तुम्हारी सिटी में जो स्टैंड अप करते हैं वैसा, ठीक है। तो मैं अब अलग अलग सिटी जाऊंगा, लेकिन जो पहली सिटी है वो है इंदौर। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, अगर तुम चाहते हो मेरे को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना। एंड ये मेरे लिए बहुत नया है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग से शुरुआत करूँ। तो पहले इंदौर के जितने भी मेरे हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में भर दो और मिलते हैं तुम्हारी सिटी में। सवाल ये कि उसका अकाउंट डिलीट करवा दिया, उसकी आईडी प्राइवेट करवा दी, अब वो व्लॉग वॉग नहीं बनाती, अब वो मुंह ढक के रख, सब ठीक है, बट उसके बारे में बकना तो बंद कर दे। अब देखो, अगर इतनी सी क्लिप होती तो शायद मैं वीडियो बनाता भी नहीं, लेकिन ये आदमी है भाई। कहते हैं कि आप काफी नैरो माइंडेड हो। किस मामले में? मतलब लाइक जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी बीवी का मूड ढका हुआ ही था, और फिर बाद में भी आपने काफी टाइम तक बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। जिसको दिखाना है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहनों को, जिसको दिखाना है दिखाए, मैं तो नहीं दिखाऊंगा भाई। अदनान भाई को हम सभी लोग फिर से मिलकर याद दिलाते हैं, रिलेशनशिप में, शादी में 2 लोग होते हैं, दोनों की चॉइसेस गाली दे रहा है। मेरे को अदनान भाई की हिपोक्रेसी इतनी पसंद है कि मेरी वाइफ मास्क लगाएगी, बुर्का पहनेगी, अकाउंट भी पब्लिक नहीं रहेगा उसका, लेकिन हाँ मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल
जब शादी में कोई लड़कियां मेरे कंधे पे हाथ रख सकती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ, लड़कों का चलता है। पर अगर आप वाइफ हो तो फिर आप बैठो ऐसे। कैन यू इमेजिन, अदनान के इतने फॉलोअर्स हैं, तो नहीं होगा, इसको पता होगा कि जब मैं इतनी बकवास बातें करूंगा तो इसके ऊपर हीटेड आर्गुमेंट होगी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मैं आगे जिन लोगों के बारे में बताऊंगा ना, सबका सेम है कि कितना ही पैसा कमा ले, ब्रांड कर ले, रियलिटी शोज कर ले, लेकिन वही बुद्धि। इस्लामिक वे में ऐसे देखेंगे तो दयूस होते हैं वो। दयूस मतलब ये होता है कि उनको जन्नत की हवा भी नहीं नसीब होगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अदनान भाई, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जो जन्नत जुबैर है, तेरी दोस्त है, जो फेस दिखा देती है, डांस कर लेती है, एक्टिंग करती है, जन्नत को जन्नत नसीब नहीं होगी? और ये जो जन्नत तेरे आसपास थी, छी यार, जन्नत यार, तू मतलब तू अपनी दोस्त को नहीं समझा पाया। फ्रॉम रिति जादव कि मैं तो शॉर्ट पहन के मंदिर जाऊंगी, टू आयशा। अब तुम यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब रिलेशनशिप में थे तब फिर भी कपड़े थे, फिर सगाई के टाइम पे अलग कपड़े हो गए, शादी के टाइम पे तो भैया मास्क आ गया, और अब तो प्रॉपर बुर्का, है ना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमने 2026 से अभी तक स्टार्टिंग में देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं वो कितने परफॉर्मेटिव रहते हैं, है ना। तो हमको लगता है कि भाई ये दोनों का रिलेशनशिप तो बढ़िया है, पर हम में से किसको पता कि भाई बैक साइड ही ऐसी बीवी को मारता है, चिल्लाता है, ब्रेन वॉश किया है या मैनिपुलेट कर, किसको पता। उसका अकाउंट भी प्राइवेट है लड़की का, हमें नहीं पता। पर सवाल मेरा यहाँ पे अदनान से है कि भाई अगर तुम उसको पूरा प्राइवेट रखते हो अपनी वाइफ को, तो उसके बारे में क्यों इतनी बकवास करता है पॉडकास्ट में आके। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि एल्गोरिथम ना बड़ी बेकार चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें एल्गोरिथम कन्विंस करेगा कि नहीं, तुम्हारी बंदी ना तुमसे ऐसे ब्रेकअप करके नहीं गई, वो चीट कर रही है भाई, वो चीट कर रही है, वो तुमसे झूठ बोल रही थी, उसने तुम्हें मैनिपुलेट करा है, तुम तो बेचारे हो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कोई कार या कोई ब्रांड के बारे में अगर तुम ज्यादा सर्च करते हो तो पूरा एल्गोरिथम वही आता है। सिमिलर चीज है कि मैंने अदनान का एक पॉडकास्ट देखा और उससे अब रिलेटेड मेरी सारी फीड पूरी ऐसी भरा गई है कि भैया ये ऐसे में एक रीजन है कि जिनके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। अदनान के इतने फॉलोवर्स है, ये पॉडकास्ट क्लिप इतनी फटी है, उसको नहीं पता होगा कि भाई ये चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल है तो मैं इसके बारे में बात ना करूं। क्योंकि इमेजिन करो, इस देश में इंटरकास्ट जो मैरिज है, ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर तो बहुत ही लड़ाई होती है ना। कितने लड़के लड़की अभी सोच रहे होंगे कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अदनान भाई आते हैं फिर वीडियो में बोलते हैं कि नहीं यार, मास्क लगाओगे ना तो ही सही रहेगा, वरना जन्नत नसीब नहीं होगी। ये इनकी बकवास बातें इतने बड़े इन्फ्लुएंसरों के पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे चूतियों की तरह बोलते हैं, एंड फिर बाकी लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं, एल्गोरिथम तो करता है। एंड टू प्रूव माय पॉइंट कि भाई ये जो हीटेड आर्गुमेंट है, ये इन्फ्लुएंसर लोग इसको कितना गंदी तरीके से यूज करते हैं कुछ व्यूज और अपनी पीआर करने के लिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है चंद्रिका दीक्षित। वड़ा पाव दीदी ने थोड़े टाइम पहले, तुम्हें पता होगा, कि अपने पति को छोड़ के अपने दोस्त के साथ शादी कर ली थी। वो दोस्त मुस्लिम था। एंड अब इमेजिन करो कि अगर ये एक पीआर स्टंट है तो इसके अंदर जस्ट बिकॉज की जो कास्ट अलग अलग है, इसकी वजह से कितना मसाला इनको मिला, क्योंकि लोग गाली दे रहे थे, लोग इनके बारे में कमेंट कर रहे थे, लोग टिप्पणी कर रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह बस यही था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस चंद्रिका जी कि आपको 2-3 रियलिटी शोज तो ऑफर हो ही गए होंगे, और आपके साथ में इस दल्ले को भी और आपके पति को भी। तुम लोग ये सोचो कि इसकी बीवी इसको छोड़ के गई है, वो किसी और के साथ रीले बनाती है, और हमारे भाई वड़ा पाव खा के ट्रांसप्लांट करवाते हैं हेयर्स, कहीं पे क्या बेच रहे हैं, कभी क्या। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी है आप में। आज से कुछ साल पहले तक वड़ा पाव दीदी की थी, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे को उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जब बच्चा बड़ा होगा और वो देखेगा कि मेरे बाप को छोड़ के मेरी माँ बेस्ट फ्रेंड के साथ एक पीआर स्टंट करने के लिए दूसरी कम्युनिटी का उसके साथ ये सब रीले वीले बना के पॉडकास्ट देके ड्रामा कर रहे थे, बड़ा प्राउड फील करेगा आपका। वड़ा पाव दीदी ने पहले एक ब्रांड प्रमोट करने के लिए इसके दोस्त से शादी भी कर ली। इन दोनों ने रीले वीले बना के ऐसे दिखाया कि हमें तो प्यार हो गया जी, लेकिन जब लोगों ने इनकी फाड़ दी सोशल मीडिया पे तो अब बोलते हैं कि हम तो दोस्त हैं। लोगों को अब ये वाली चीज ऐसी नहीं है। देखो, रिलेशन का मतलब फिर यही हो जाता है, एक दोस्ती का रिलेशन बहुत पवित्र अच्छा होता दोस्त है सर और मेरा। चंद्रिका की हमारी वाइब्स बहुत अच्छी मिलती। सही बात है यार, हमने इतनी रीले देखी है कि तेरा पति कटवा रहा है, तू उसके कंधे पे हाथ रख, दोस्त है बाबू, दोस्त है। एंड जब मैं कह रहा हूँ कंधे पे हाथ रखना, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि तुम शादी वाले स्टंट कर रहे हो, और आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितनी कर रहे हैं। बट बहुत ऐसा नहीं कि मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। सही बात है, बहुत ही प्यार करती है, तभी तो वो बेचारा वड़ा पाव खाते खाते आधा मर चुका है। एंड इसको गलत मत लेना, पर कुछ वाइब्स होती हैं सर, एक कनेक्शन होता है कि इसके ऐसा नहीं है
कि मैं दिन भर इसके कंधे पे कंफ्यूज हो रही है तू, क्या हो रही है, ये क्या बोल रही है, कोई पी के आई है कुछ खा, बस समझ, हम तो दोस्त है भाई, लेकिन कनेक्शन होता है, वाइब होती है। मैं अपने पति से प्यार कर, लेकिन कनेक्शन होता है, वाइब होता है, और वो पप्पी एक वीडियो के लिए बस। अच्छा सर, कभी ये आगे रह के कॉल नहीं करता मुझे, और मैं इस पे गुस्सा करती हूँ कि मैं तो मर भी जाऊं तो तेरा कॉल नहीं आएगा। मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि भाई मैं ये कहता नहीं तेरा आएगा, मैं एक कॉल पे उठाऊंगा। पर ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो कह रही है ना हम वीडियो के लिए हैं। अब वीडियोस देखते हैं। हेलो गाइस, आज मैं रख रही हूँ रोजा अपने सैफी के लिए, क्योंकि इसने भी कई बार मेरे लिए व्रत रखे हैं। और व्रत और रोजा दोनों एक ही हैं, क्योंकि रोजे में अल्लाह की इबादत होती है और व्रत में भगवान को। ये होता ना इन्फ्लुएंस भाई, कि मैं अपने पति को छोड़ रखी हूँ, मैं इसकी सिर्फ दोस्त हूँ, लेकिन हम इसके लिए रोजा रखूँ क्योंकि ये भी मेरे लिए उपास कर। नाइस। प्लीज चंद्रिका मुझे ये बता दे, तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग लवर हो? ओह, जय हिंद साथियों, मैं हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में है बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका और ये अनस सैफी, जो लोगों ने इनके बीच मुझे लग रहा है कि ये शादी होने वाली है इसलिए बिठा लिया है। में नाइत्तेफाकी पैदा की है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे दोस्त हैं, ये ब्राह्मण है हमारी बिटिया, और ये सैफी है, और एक दूसरे की दोस्ती भी होती है जो पाक साफ होती है, जिसको एक दोस्त। मेरे पास शायद अच्छे दोस्त नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए उपास या रोजा नहीं रखते हैं। यस, हलाला क्या है? नहीं पता था मुझे। क्या है? एक्टर तो बढ़िया है आदमी। एक काम कर भाई, तेरे रोजे खत्म हो गए, डोंडे रख दूं मुंह में। नहीं मतलब चंद्रिका जी, आपको नहीं पता तो अपनी पीआर टीम से पूछ लो, उनको पता होगा। कैरी मिनाटी अगर हमें रोस्ट करता है तो कैरी मिनाटी की किस्मत अच्छी होगी। सही कह रहा भाई तू, कैरी मिनाटी की किस्मत बहुत अच्छी होगी, इस गंडे पे भी वीडियो बनाएगा वो। अच्छा नहीं, वो बंदा जिसको भी रोस्ट करता है ना, उसकी किस्मत चमक जाती है। तो आप उस टाइम पे खुश होगे या फिर सोचोगे कि सबके जैसा उनको भी बोलोगे? देखो यार, कैरी मिनाटी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, दो चीजें होनी चाहिए। या तो इतना सब कुछ झेलने की शक्ति हो, अच्छा, जो मार्केट में चल रहा है, एक्चुअल फैक्ट दिखाने की, या फिर वो बंदा करेगा ही नहीं। फैक्ट तो भैया जी ये कि इन दो गणवों के बीच में आप भी गणवे हो, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर सोचा कि धंधा पानी चल नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, क्यों ना ये देश के अंदर इस तरीके की चीजें बहुत चलती है, तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं, फेयर बनाते हैं कि तू गंडवे, तू बड़ा पाव खाते खाते प्रमोशन करते रहना, तेरा पैसा आ जाएगा। तेरे को कोई जानता नहीं है झाटू, तो एक काम कर, तू मेरा पति बनने की एक्टिंग कर लेना। जब ज्यादा हेट आएगी तो हम तेरे कम्युनिटी के लोगों को बिठा के बोलेंगे कि दोस्त है यार, ये ब्राह्मण है, ये है। और मेरा क्या है भाई, मैं तो शुरू से गाली खाती आई हूँ, इसके बाद किसी रियलिटी शो में चली जाऊंगी और कुछ भी नहीं हुआ तो एक पॉडकास्ट में जाके बोल दूंगी। एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। इस क्लिप के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं जो बोलने वाली हूँ उसके बाद बहुत लोग कुछ बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ना कुछ विदाउट कॉन्टेक्स्ट है नहीं, इसको पता था कि हगरी है, लेकिन जब इसके बाद लोगों ने गाली देना चालू कर दी, कहाँ गया? अच्छा मैं वुमन थोड़ी हूँ, वुमन कार्ड। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूँ, मैं कोठे वाली हूँ, मैं नीच हूँ। सबका तो नहीं पता, पर नीच बिहेवियर तो कर रही थी। कुछ क्वेश्चन है मेरे वड़ा पाव दीदी से कि वो जो बच्चा जिसके लिए इतनी सिंपैथी ली थी आपने, कि मेरा बच्चा बीमार है फिर भी देखो मैं वड़ा पाव कर रही, अब उस बच्चे का क्या होगा? मतलब जस्ट बिकॉज कि तुम्हें फेम चाहिए, तुम्हें ब्रांड चाहिए, रियलिटी शो चाहिए, बच्चे का करियर है। और ये व्यूज और पैसों के चक्कर में जो इन्होंने पीआर स्टंट करा है, और एक इतनी गंदी कंट्रोवर्शियल चीज के ऊपर ये जो तीनों लोग फुद्दू बना रहे हैं लोगों का, ये सही है? पता है, ये वीडियो एंड करने के पहले मैं बस इन चारों लोगों से, ये चंद्रिका, ये इसका नया बंदा, इसका पति और अदनान, मैं इन सभी से बस ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे नंबर्स इतने बड़े हैं? तुम्हें पता है ना कि जब तुम इस तरीके की हरकतें करते हो तो कितने पॉडकास्ट, कितने रील्स, कितने ओपिनियन और कितने मीम पेजेस ये सब क्लिप शेयर करते हैं? एक बार ये लोग नहीं सोचते हैं कि भाई हमारे दो पैसे और एक रियलिटी शोज मिलने के चक्कर में हम किसको फुद्दू बना रहे हैं? हम सोशल मीडिया बच्चे देखते हैं, सोचो एक 15-17 साल की बच्ची या बच्चे है, इनका कंटेंट देख रहे हैं, उनको नहीं पता ना ये ड्रामा है, उनको नहीं पता कि पीआर स्टंट क्या होता है। पर सही बात है यार अदनान भाई, आप अपनी मिसोजिनी और ये सब चीजें की जन्नत नहीं मिलती है भाई, आप जब तक मास्क नहीं लगाते सब बेचो भाई। और शर्म की बात पता है क्या है कि इनके फॉलोअर्स अगर तुम देखोगे ना, इन डम्ब लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि ये जो दिखा रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, इसका बहुत गंदा इन्फ्लुएंस होता है।
है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस कमेंट सेक्शन में तुम लड़ो कि भाई ये खराब है जात वो, मैं बस बता रहा हूँ कि ये सब लोग कितने हैं। इन तारों में ढूंढू मैं साया तेरा, तेरे संग लू साथ फेरे भर लू बाहों में